हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पास्ट टेंस का जो चौथा जो उसका टाइप्स होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि हम लोग वन बाय वन करके पास्ट इंफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा आपका है टाइप्स पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बारे में जानेंगे कि इसका पहचान क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है और एज वेल एज साथ ही साथ उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने का रूल क्या होता है, ठीक ना, जिसको स्ट्रक्चर बोला जाता है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनेशन यह होता है कि यदि कोई काम भूतकाल में कंटिन्यू रहा हो, किसी समय से लेकर और कोई समय तक कंटिन्यू रहा हो, ठीक ना, मतलब कहने का मतलब है कि भूतकाल में कोई काम लगातार मतलब जारी हो, ठीक ना, और उसमें समय सूचक शब्दों का व्यवहार हो। जैसे कि बता दे रहा हूँ आपको कि सीता 2004 से पुस्तक लिख रही थी या पढ़ रही थी, तो उसका काम जो था क्या है, कंटिन्यू था भूतकाल में। यानी कहने का मतलब है कि वैसी क्रिया जो भूतकाल में कंटिन्यू हो, ठीक ना, यानी लगातार वो क्रिया का बोध हो, ठीक है, तो उसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझते हैं। अब इसका मेन जो होता है पहचान, तो पहचान देखिए, पहचान से ही हम समझ पाएंगे कि यह क्या है, कौन सा टेंस है। ठीक है, जैसे कि पिछले क्लास में आप लोग को हर टेंस को पहचान बताया हूँ, एग्जैक्टली ये भी सेम है। जैसे यहाँ लुक कीजिए, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक ना, रहा था, रही थी, रहे थे, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे तथा उसमें समय सूचक शब्दों का व्यवहार हो, तो वैसे वाक्य को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस समझा जाता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ, सीता 2004 से विद्यालय जा रही थी, तो इसमें देखिए ये तो भूतकाल की बात हो रही है, हाँ भूतकाल की बात हो रही है, लेकिन इसमें क्या है, 2004 से विद्यालय जा रही थी, यानी जाने के काम वो कंटिन्यू कर रही है भूतकाल में। और पहचान यहाँ जा रही, रहा रही आ गया कि नहीं आ गया, क्रिया के अंत में। और क्रिया तो आप लोग जानते हैं जिसमें समय शक्ति लगता है वो क्रिया कहलाता है। आ गया समझ में? अब जैसे मैं दौड़ता रहा था, ठीक ना, तता रहा था, यहाँ आपको बताया हूँ मैं, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या फिर रहा रही थी, ऐसा शब्द आए क्रिया के अंत में, तो समझ जाना है कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका जानेंगे कि इंग्लिश में बनाने का रूल स्ट्रक्चर क्या होता है। वन बाय वन देखेंगे, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल एच वर्ड। तो पहला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए, या फिर आप असर्टिव सेंटेंस बोलिए, या फिर आप कहिए पॉजिटिव सेंटेंस, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। समझ गए आप बनाने का नियम? तो देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फोर प्लस टाइम। इसमें सिंगुलर है या प्लुरल हो, सबके साथ हेड का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक कंडीशन आती है सिंस या फोर। तो आप लोग को प्रीवियस क्लास में हम बताए हैं, ठीक है, अगर उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार आप जरूर जाकर देखें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर उस वीडियो को आप एक बार देख लेते हैं तो इसमें आपका एक भी डाउट नहीं होगा, सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप फटाफट बता दीजिएगा। ओके, फिर भी मैं बताने का आप लोग को ट्राई कर रहा हूँ। तो देखिए, सिंस या फोर, ये आप लोग का मेन कंडीशन यहाँ ये हो रहा है कि वेयर आर यूज सिंस एंड वेयर आर यूज फोर, किसके साथ आप यूज करेंगे सिंस का और फोर का, जबकि दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है, सेम। ठीक ना, हम लोगों ने पहचान में क्या डिस्कस किए कि उसमें समय सूचक शब्दों का व्यवहार हो, यानी पास्ट टाइम का उसमें रिलेटिव हो, ठीक ना, इंडिकेट किया हो, इंक्लूड हो। तो यहाँ देखिए पास्ट टाइम, ये जो पास्ट टाइम जो सिंस और फोर आपको जो से का इंग्लिश यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक ना, तो ये जानेंगे कि सिंस कहाँ यूज किया जाएगा और फोर का यूज कहाँ किया जाएगा। ठीक है, तो टाइम जो होता है इसमें टू टाइप्स का टाइम है, एक पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मीनिंग होता है निश्चित समय, ठीक ना, और पीरियड ऑफ टाइम का मीनिंग होता है अनिश्चित समय। यानी कहने का मतलब है निश्चित समय के साथ हम लोग सिंस का यूज करते हैं और अनिश्चित समय के साथ हम लोग फोर का यूज करते हैं। जैसे आप वैसे नहीं समझ रहे हैं
तो आप पॉइंट ऑफ टाइम को निश्चित समय यानी समय की बिंदु भी कह सकते हैं और इसको फोर को समय की अवधि भी कह सकते हैं। यानी ए आपका डिफिनिट हो गया और ए आपका इनडिफिनिट हो गया। समझ में आ गया? अब देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, ठीक ना। लेकिन अब देखेंगे कि सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय के बिंदु, वो कौन कौन सा ऐसा समय रहता है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे वन बाय वन करके देखेंगे। देखिए यहाँ घंटा के नाम, घंटा का नाम जैसे आप लोग घड़ी को जानते हैं कहाँ तक बजता है। रेलवे टाइम जो होता है 24 तक 24 मतलब टाइम तक होता है। 24 बजता है, 23 बजता है, 20 बजता है। लेकिन ऐसे जनरली देखिएगा तो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, यानी घड़ी में जितना मतलब नीडल रहती है, सुई रहती है, ठीक ना। यानी घंटा के नाम के पहले उस सबके सामने क्या लगेगा, आपका सिंस का प्रयोग होगा। जैसे 4 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से, समझ गए ना। तो यानी समझ लीजिए घड़ी, वॉच, ठीक ना। वॉच यानी वो समय इंडिकेट किया रहेगा सेंटेंस में, तो उसमें उसके साथ सिंस का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 2 बजे से, तो क्या हो गया, 2 बजे से आ रहा है ना, बजे से, तो सिंस 2 o'clock। 10 बजे से सिंस 10 o'clock। 5 बजे से, हाँ, तो क्या होगा, सिंस 5 o'clock। समझ गए। दूसरा देखिए यहाँ दिनों के नाम के पहले, यानी सप्ताह में कितने दिन होता है, वीक में 7 डेज होता है, तो ऐसा दे दिया रहेगा तो उसके पहले भी सिंस का प्रयोग होगा। लाइक दैट, लुक हियर, सोमवार से, रविवार से, तो क्या होगा, सिंस मंडे, सिंस संडे, सिंस थर्सडे, सिंस फ्राइडे। समझ गए ना। यानी दिन के नामों के भी पहले क्या लगेगा, सिंस का प्रयोग होगा। फिर तीसरा हमारा देखिए ट्रिक क्या है, तारीख के नाम के पहले यानी डेट, जैसे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th जुलाई या अगस्त, हाँ, उस तरह से रहेगा तो उस मंथ के भी पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। जैसे यहाँ देखिए 2 जून से, तो 2 जून से ये सब है, जून से मंथ का है, यहाँ डिफिनिट है, यानी आपका तारीख रहेगा और प्लस में क्या रहेगा, आपका महीना का नाम दिया रहेगा। जैसे महीना आपका कौन सा हो गया, जनवरी टू दिसंबर, ठीक ना। तो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके दिया रहेगा और फिर वो महीने का नाम दिया रहेगा, तो उसके पहले भी सिंस का प्रयोग करना है। जैसे 2 जून से तो सिंस 2nd जून, 3 मार्च से तो सिंस 3rd मार्च। समझ गए। फिर चौथा देखिए माह के नाम, माह के नाम यानी मंथ के नाम के पहले, ठीक ना। मंथ का जो आपका नाम दे देगा, जनवरी टू फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो भी है दिसंबर तक रहेगा 12 मंथ, ठीक ना। तो उसके पहले भी क्या लगेगा, जनवरी टू दिसंबर तक भी उसमें सिंस का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देखिए, लुक हियर, लाइक दिस, जून से सिंस जून, मार्च से सिंस मार्च। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना, स्टेप बाय स्टेप। फिर अगला देखिए, अभी हम सिंस का यूज देख रहे हैं कि सिंस का यूज ये डिफिनिट टाइम है, यानी समय की बिंदु है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसका यूज किस किस समय के साथ किया जाता है, ये चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक ना। अब वर्ष के नाम के पहले, जैसे वर्ष आपका दे देगा सन तिथि, जैसे 2001 से, 1999 से, 2005 से, इस तरह के अगर अवस्था दे देगा तो आंख मूंद कर आपको उसके पहले सिंस का प्रयोग कर देना है। कोई दिक्कत, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ देखिए सिंस का जो हम यूज किए हैं, किसके साथ सिंस का यूज होगा, तो उसके ऊपर एक एग्जांपल आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। वे लोग सुबह से दौड़ रहे थे, ठीक ना। तो रूल क्या आपका, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इस रूल के अनुसार इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, तो क्या होगा, दे हैड बीन, कुछ नहीं करना है। ये जैसे जैसे 1 by 1 जैसे स्टेप बाय स्टेप जो यहाँ रूल लिखा गया है, इसी के अनुसार इसको यहाँ बनाना है। तो दे हैड बीन मेन वर्ब 4, तो क्या हो गया, दौड़, तो रनिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे तो क्या, सिंस या 4, तब टाइम, तो क्या होगा, सुबह से, तो क्या है, निश्चित टाइम है। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ क्या होगा जी, सिंस, उसके बाद मॉर्निंग। समझ गए।
तथा आप लोग के एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कोई ऐसा चीज़ होता है कि वो जीनियस होता है, ठीक ना, वो कभी बदल नहीं सकता है, वो दोबारा नहीं आ सकता है, ठीक ना, वो जीनियस होता है, ठीक ना। तो वो एक बार ही होता है, यानी कहने का मतलब है वो प्रॉपर यानी डिफिनिट एक ही बार होता है, वो बार बार नहीं होता है, ठीक ना। तो उसके नाम भी पहले क्या लगता है, सिंस का प्रयोग होता है। जैसे मैं सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सुबह एक ही बार होता है ना, बार बार तो सुबह नहीं होता है, दिन में बार बार सुबह तो नहीं होता है ना, इसलिए उसके पहले वो डिफिनिट टाइम है, निश्चित समय, इसलिए उसके पहले सिंस का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देख सकते हैं कि बर्थ, चाइल्डहुड, यस्टरडे, यूथ, मैरिज, डेथ, टुडे, टुमारो, मॉर्निंग, सनराइज, सनसेट, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, बचपन से, ठीक ना। तो ऐसा अगर हिंदी टर्म दे देगा आपका, जन्म, बचपन, ये सब चीज़ दे देगा, तो इसके पहले भी क्या लगेगा, सिंस का प्रयोग होगा, समझ गए। इसलिए यहाँ हमने क्या किया है, लुक हियर, इसलिए हमने यहाँ सिंस का प्रयोग किया है। जैसे देखिए यहाँ, दे हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, समझ गए ना। अब यहाँ देखिए, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ, तो 2 घंटों से ये तो ठिकाना नहीं है कि 2 घंटा कब से, टाइम थोड़ा बता रहा है। तो ये क्या हुआ, निश्चित इनडिफिनिट टाइम हुआ, कोई मतलब पीरियड ऑफ टाइम हुआ, कोई निश्चित टाइम नहीं हुआ। ये कोई निश्चित फिक्स टाइम नहीं बता रहा है कि हम 2 बजे से या 3 बजे से स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या जा रहे हैं, आ रहा समझ में ना। तो ये चीज़ यहाँ क्या लगेगा, जो अनिश्चित समय रहेगा यानी पीरियड ऑफ टाइम रहेगा, तो उसके साथ फोर लगेगा। आप देखेंगे कि फोर कौन कौन सा ऐसा कंडीशन रहता है, किस अवस्था में समय रहता है कि उसके साथ फोर का यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के तो बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके कि किस किस अवस्था में अगर समय रहेगा, ठीक ना, किस किस पोजीशन में रहेगा, किस किस अवधि में रहेगा, ठीक ना, किस किस कंडीशन में रहेगा, तो वहाँ सिंस का प्रयोग किया जाता है। बट अब हम ये जानेंगे कि फोर का यूज किस समय के साथ किया जाता है, किस अवधि के साथ, किस कंडीशन में रहता है, तो उसके साथ एक्चुअली हम लोग फोर का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए, पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि, आप इसको बोल सकते हैं अनिश्चित समय यानी फोर, इसके साथ क्या लगता है, फोर का यूज किया जाता है, यानी अनिश्चित समय के साथ ऑलवेज विल बी यूज फोर, ठीक ना। जैसे यहाँ देखिए, आपको इस तरह से दे देगा सेंटेंस में 1 2 3 4 5 6 या फिर सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, माह, इसमें से कोई ऐसा दे देगा, ठीक ना। तो बिना किसी हिचकिचाहट का आपको वहाँ फोर लगा देना है, समझ गया ना। जैसे यहाँ देखिए, सेकेंड, मिनट, आवर, डे, ठीक ना। कोई कोई क्या होता है ना, HOUR, इसको हावर बोलता है लो, लेकिन वो प्रोनाउंसिएशन उसका टोटली रॉन्ग है। क्या बोला जाता है, आवर बोला जाता है, ठीक ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ देखिए, मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था। कितने घंटे से, 2 घंटों से। तो ये कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो इसीलिए ना मैं आपको बताया जी कि इस तरह के कंडीशन में दे देगा कि 1 घंटे से, 1 सेकेंड से, 1 मिनट से, या फिर 1 सप्ताह से, या 1 दिन से, चाहे 1 माह से, या 1 वर्षों से, इस कंडीशन में दे देगा हिंदी टर्म, ठीक ना। तो इसके पहले हम हमेशा क्या चीज़ का यूज करेंगे, फोर का यूज करेंगे, समझ गए ना। जैसे 2 वर्षों से तो क्या होगा, 4 2 ईयर्स, 4 दिनों से तो क्या होगा, 4 4 डेज, 3 माह से तो क्या होगा, 4 3 मंथ्स, 4 वर्षों से तो क्या होगा, 4 4 ईयर्स, समझ गए ना। तो ठीक इसी तरह यहाँ मैं 2 घंटों से पढ़ रहा था, तो क्या होगा, रूल के अनुसार बनाना है, जो रूल दिया है, ठीक ना। तो आई हैड बीन रीडिंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट ए आ जाएगा। तो 2 घंटों से, तो 4 2 आवर्स, समझ गए। अब देखेंगे, ये तो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। अब देखेंगे इसके आगे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH वर्ड सेंटेंस होता है, उसमें बनाने का रूल क्या होता है। दूसरा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल हमारा यह होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या 4 प्लस
टाइम। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैड और बीन के बीच में, ये जो आपको दिख रहा है ना, हैड और बीन के बीच में सिर्फ नॉट को लगा देना है बस। और सिंस फॉर किसके साथ लगेगा आप तो जानिए गए हैं। तो देखिए, मैं सुबह से नहीं खेलता रहा था, ठीक ना, मैं सुबह से नहीं खेलता रहा था, तो क्या होगा जी, आई हैड नॉट, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इस रूल के ही अनुसार बना रहे हैं, ठीक ना, नॉट बीन प्लेइंग, ठीक ना, सुबह से, तो ये क्या है, डिफिनिट टाइम है, ठीक ना, तो इसलिए इसका पहले सिंस लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, समझ गए। वे, यहाँ वे लोग होने चाहिए, ठीक ना, वे लोग वर्षों से मेरी मदद नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा, दे हैड नॉट हेल्पिंग मी, ठीक ना, वर्षों से, ये क्या है, मतलब ये कोई तय नहीं है कि कितने वर्षों से, मतलब 2001 से कि 2005 से कि 2010 से, ये कोई फिक्स टाइम नहीं बता रहा है, क्या है, इनडिफिनिट टाइम है, इसलिए इसके साथ क्या होगा जी, इसके पहले फॉर का यूज किया जाएगा, ठीक ना, समझ गए। अब देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल क्या होता है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक ना, जिससे क्वेश्चन किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। आप जब बनाइएगा तो वहाँ क्वेश्चन मार्क देना कंपलसरी है। बाय द वे, आप क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो आपका ट्रांसलेशन जो बनाइएगा टोटली रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए ना। क्या हुआ फाइनली हमारा रूल जी, स्ट्रक्चर हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस सब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब इसी रूल के अनुसार जस्ट बनाइए तो फटाफट। क्या गीता 2 घंटों से गाना गा रही थी, तो सेंटेंस को बनाने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा, इंग्लिश को बनाने से पहले क्या होता है, आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। पहले उसका पहचान देखा जाता है, अब पहचान के बाद वो टेंस देखा जाता है कि पहचान कौन सी टेंस का है, ठीक ना, और कौन सी टेंस का कौन सी सेंटेंस है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल एच वर्ड है, जैसे क्या है, उसके उस रूल के अनुसार बनाया जाता है। जैसे देखिए, तो क्या गीता 2 घंटों से गाना गा रही थी, तो 2 घंटों से गाना गा रही थी, इसमें समय भी दिया है, आ रहा रही थी दिया है, तो समझ जाना है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ और क्या है, शुरुआत में क्या है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला सेंटेंस है, तो इसका इसी के मतलब इसका रूल के अनुसार ही इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। अरे समझ में ना, सबसे पहले टेंस समझो, और टेंस का कौन सा सेंटेंस है, और सेंटेंस मतलब किस टाइप का है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव डबल एच वर्ड है, उस रूल के अनुसार, जिस टेंस का रहेगा उस रूल के अनुसार बनाना है। आ रहा समझ में ना। सिर्फ आप अगर नए होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, अगर 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा तो आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। ये हमारा चैलेंज है, कोई किसी तरह के इसमें डाउट नहीं रहेगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। जैसे क्या गीता 2 घंटों से गाना गा रही थी, तो क्या होगा, हैड रूल के अनुसार गीता सब्जेक्ट है, बीन उसके बाद मेन वर्ब फॉर, तो गाना गा रही थी, सिंगिंग अ सॉन्ग 2 घंटों से, फॉर 2 आवर्स, समझ गए ना। क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है, नेसेसरी है। इफ यू विल बी नॉट गिवन देयर क्वेश्चन मार्क्स, योर सेंटेंस टोटली रॉन्ग, अंडरस्टैंड, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, क्या आप लोग 2 बजे से अंग्रेजी बोल रहे थे, ठीक ना, तो ये क्या है, 2 बजे से, ये देखिए डिफिनिट टाइम वाला आ गया, घड़ी वाला आ गया ना समझ में। तो क्या होगा जी, हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock क्वेश्चन मार्क, समझ गए। अब देखेंगे नेक्स्ट रूल हमारा क्या होगा, जो 4th नंबर है, 4 नंबर, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बनाने का नियम क्या होता है। तो यहाँ देखिए,
ठीक एग्जैक्टली ऊपर वाला जो बनाए हैं, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक ना। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट सिंस चैप्टर प्लस पीरियड ऑफ टाइम, आ रहा समझ ना, या पॉइंट ऑफ टाइम, समझ गए। आप इसको डायरेक्ट पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं समझते हैं तो सिंस या पर प्लस टाइम। हाँ, एज यू लाइक, जैसे आप समझे। क्या तुम 2005 ईस्वी से विद्यालय नहीं जा रहे थे, तो फटाफट बनाइए तो जी, क्या है, सन तिथि दे दिया है तो ये डिफिनिट टाइम है, तो क्या लगेगा जी, सिंस लगेगा। बहुत जल्दी समझ गए जी। तो क्या होगा, हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2005 क्वेश्चन मार्क, समझ गया है। और ये आप लोग के लिए एक होमवर्क, क्या वे लोग बचपन से अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। अब देखेंगे इसका लास्ट रूल क्या होता है। तो इसका लास्ट रूल होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को WH वर्ड क्वेश्चन सेंटेंस में बनाने के नियम। तो WH वर्ड सेंटेंस तो आप तो शुरू से जानते ही होंगे, ठीक ना, जानते ही आ रहे हैं कि WH वर्ड सेंटेंस कौन सा होता है, जो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में अगर बीच में क्या दे देगा, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ठीक ना। कहने का मतलब है, आई वांट टू से दैट एक्चुअली इफ एनी सेंटेंस, इफ एनी टाइप्स ऑफ टेंस इन गिवन देयर in between include sentence like that of term, this is known as what, past, this is known as WH word question। कहने का मतलब है कोई भी टेंस या सेंटेंस हो, उसके बीच में अगर ये टर्म इंक्लूड किया रहेगा तो समझ जाना है कि वो WH वर्ड सेंटेंस है। ओके, गॉट इट, बस। तो देखिए, सबसे पहले कब, क्यों, कैसे को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद हैड, तब सब्जेक्ट, तब बीन, आज जैसे कि तैसे जो है उसके बाद वो लिख देंगे। आ रहा समझ में ना। तो जैसे बना लीजिए, आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा था, तो आपका भाई सुबह से कहाँ खेल रहा था, तो कहाँ यहाँ ससुरा बीच में है, तो इसको बाहर निकालेंगे। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है WH वर्ड जो रहेगा उसको सबसे पहले लिखना है, समझ गया ना। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होगा जी, वेयर, उसके बाद हाइड करना है, तो हाइड, उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, आपका भाई, तो योर ब्रदर, उसके बाद बीन, तो मेन वर्ब फोर, तो प्लेइंग। हाँ, तो सुबह से, तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क, समझ गए ना। तुम सुबह से क्यों दौड़ रहे थे, तो क्या होगा, व्हाई हैड यू बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। और ये आप लोग के लिए, रीता तुम्हें सुबह से क्यों तंग कर रही थी, तो क्या होगा, वाई हैड रीता, हाँ, बीन, उसके बाद डिस्टर्बिंग, ठीक ना, यू सिंस मॉर्निंग, समझ गए। तो इस तरह से आप ऑक्सफोर्ड करेंट ट्रांसलेशन ले लीजिए, या कोई भी इंग्लिश का हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट ले लीजिए, और एक्सरसाइज जो दिया रहेगा इस रूल के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का प्रयास कीजिए, और साथ ही साथ लाउडली स्पीक कीजिए इस सेंटेंस को, ठीक ना, ताकि आप इंग्लिश भी बोल सकें, समझ गए ना। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल पे आए हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो जो भी मैं इंग्लिश का बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे, ठीक है। और साथ ही साथ अपने जो भी छोटे, जो डियर ब्रदर, आपका सिस्टर जो है, ठीक ना, यंग ब्रदर, यंग सिस्टर, उसके पास शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी एकदम आसान तरीके से घर बैठे हुए वो लोग भी अब इंग्लिश सीख सकें। ओके, थैंक यू दोस्त।